दोस्तों कैसे हैं आप? देखिए, ये जो सवाल आज आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ऐसे सवाल जो सीबीएसई बोर्ड है वो अपने पेपरों में पूछ लेता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ चुनिंदा टॉपिक, जैसे कि आपका एक तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद हीट और पावर आ जाता है, और एक आता है आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मैं श्रेयान शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। और दोस्तों, आज मैं इसी टाइप के आपको दो सवाल करवाने जा रहा हूं, जिससे कि आपको क्लियरली नोटिफाई हो जाएगा कि मुझे किस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस सवाल की लैंग्वेज को पकड़ते हैं। पहले ये सवाल मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो मैं पहले गिवन चीजें लिख लेता हूं। लेंथ मुझे कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है 1 मीटर एंड रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? रेडियस अब ये किसकी है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, वायर के क्रॉस सेक्शन की रेडियस है। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। हैविंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको कैमरे में क्लियर होंगी, है ना? चलिए, अब इन चीजों के अलावा मुझसे और क्या कहा गया है, यहाँ पर और कोई मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेंटीमीटर में है और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.0001 मीटर। ठीक है, कितनी आएगी? 0.001 मीटर, जिसको कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। यही लिख सकता हूं मैं। ठीक है बेटा, अब जरा बताओ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, जहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकलता है RA बाय L। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मैं एक बार जूम इन कर देता हूं, वैसे तो क्लियर होगा, क्लियर है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू RA बाय L। ठीक है, RA बाय L इसका फॉर्मूला होता है। देखो, A मतलब एरिया होता है और हमारे पास यहाँ रेडियस दी हुई है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंस एरिया इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, दिस इंप्लाइज पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और R स्क्वायर कितना बेटा? 1 का कोई सेंस नहीं है, तो 10⁻⁻⁴ का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8। तो 3.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, आपके पास एरिया है, रेजिस्टेंस है, लेंथ है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस साइड सॉल्व कर देता हूं, जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करेंगे, रो इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू 20 दे रखी है, इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में दे रखा है बेटा एल की वैल्यू 1 है। चलिए, तो यहां से एल की वैल्यू 1 आती है, तो रो की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 2 और 8 पॉइंट आएगा 1 इंटू 10⁻⁻8। यही वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को एक पॉइंट आगे ले आइए, तो रो इज इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये सवाल है बेटा, ये यहाँ पर इसका ये फाइनल आंसर बन जाता है। हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर इज 6.28 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, है ना? मैं कभी कभी जब स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह लेता हूं, तो बेटा उसमें एक तो आपकी एसआई यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी रेडियस दी हो या फिर इसकी जगह डायमीटर भी दिया होता है, तो आपको एरिया निकालना नहीं भूलना है, आपको एरिया निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं, हमें दिखता है एक डायग्राम बेस्ड, जो कि सर्किट बेस्ड सवाल होता है, डायग्राम नहीं कहना चाहिए। ठीक है, एक सर्किट बेस्ड सवाल होता है, जिसमें कि आपको 4 या 5 रेजिस्टर्स की वैल्यू दे दी जाती है, आपको वोल्ट दे दिया जाता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि आप इसमें रेजिस्टेंस और टोटल करंट के बारे में बताइए। तो पहली चीज आपसे यहाँ पूछी गई है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना होगा, और इनको ध्यान में रखने के लिए मुझे करंट का डिवीजन ध्यान में रखना होगा। और करंट का डिवीजन मैं कैसे ध्यान में रख सकता हूं? अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना चालू होता हूं, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि यहां तक तो पूरा करंट आ रहा था, लेकिन यहां के बाद करंट इधर डिवाइड हो गया और इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, जो करंट यहां से गुजरेगा वही करंट यहां से गुजरेगा और वापस यहां आके मिल जाएगा। मतलब इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है सेम करंट, और उसकी वैल्यू होगी, अब मतलब ये दोनों आपस में कहलाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर मैं इन्हें नाम दे देता हूं R1
R2, R3 एंड R4। ठीक है, मैं अगर इन्हें नाम दे देता हूं तो मैं यहां लिखूंगा सिंस R2 एंड R3 आर इन सीरीज। R2 और जो R3 है बेटा वो काय में है, सीरीज में है, इसलिए R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, आपका आएगा R2 प्लस R3 विच इंप्लाइज 6 प्लस 4 इट गिव्स यू 10 ओम। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मिला के आ गई 10 ओम। अब अगर मैं एक नया सर्किट ड्रॉ कर दूं यहां से, जैसे कि ये हो गया मेरा 7 ओम वाला रजिस्टर, ठीक है, और ये हो गया मेरा 10 ओम वाला रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बैटरी जो भी लगी हुई है ये लगी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये 24 वोल्ट की लगी हुई है, प्लस माइनस रफ डायग्राम है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, देखो इन दोनों को कंबाइन करके एक बना, और एक कितने ओम का बना बेटा, 10 ओम का। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे क्योंकि करंट यहां से डिवाइड हो रहा है, तो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है। इसका नाम था बेटा R4 और इसका नाम हम मान लेते हैं R डैश। सिंस R4 and R dash in R in parallel, ठीक है, R in parallel। तो यहां से आप क्या बताएंगे, R equivalent is equals to R equivalent, इसका नाम आपने क्या दिया बेटा, इसका नाम आपने R dash दे दिया। R equivalent is equals to 1 upon R4 plus 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R4 plus 1 upon R dash which implies 1 upon 10 plus 1 upon 10 give you 2 upon 10 which gives you 1 upon 5। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, दोनों को उल्टा कर देंगे हम, तो R इक्विवेलेंट रिवर्स करने पे आएगा आपका 5, इसकी वैल्यू मैंने दे दी आपको R4 तक था, इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी R5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, विजिबल है सारी चीजें, है ना। ये ऐसा यूनिट लगाई मैंने, थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया। चलिए, तो अब अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो मेरे पास एकमात्र वैल्यू बचती है रेजिस्टेंस की, जो वैल्यू कितनी बचती है बेटा, वो वैल्यू बचती है मेरे पास 5 ओम। कितने ओम बचती है बेटा, 5 ओम। ये यहां से हटा के, और यहां पर अब मेरे पास वैल्यू बची है 5 ओम के बराबर। ठीक है, जैसे ही मेरे पास अभी आखिरी वैल्यू बचती है 5 ओम के बराबर, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं देखूंगा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन, बेटा आप देखो करंट यहां से गया और इधर आ जाएगा, तो 7 और 5 सीरीज में है। सिंस R1 and R5 are in series, तो यहां से आप क्या करेंगे, R equivalent is equals to कितना आएगा, R1 plus R5 this gives you 7 plus 5 which gives you 12 ohm। ठीक है, तो आप फाइनली लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस या टोटल R equivalent is equals to 12 ohm। ये सर्किट का आपका क्या आ गया बेटा, ये आपके सर्किट का आ गया रेजिस्टेंस। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास बचता है कि अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल करंट, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 12 ओम। अब हमें निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट के लिए हमारे पास V दिया हुआ है, R हमने निकाल लिया, तो हम टोटल करंट निकाल लेते हैं, which gives you V is equals to IR। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ओम्स लॉ। कौन सा लॉ होता है बेटा, ये ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब मेरे पास V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, I निकालना है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं I is equals to V upon R। V की वैल्यू आपके पास 24 दे रखी है, R की वैल्यू आपने 12 निकाली है, is equals to I होता है, तो I की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 2 एम्पियर। ठीक है, क्या आएगी, 2 एम्पियर। ये जो आपके दो आंसर बनेंगे, ये आपके दो फाइनल आंसर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल जनरली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कौन सा सर्किट पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में। तो जहां डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा हो वो सीरीज कहलाता है, और जहां करंट डिवाइड हो रहा हो किसी जंक्शन से, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पैरेलल कहलाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं R इक्विवेलेंट, ये बेटा इसको रिवर्स करना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन को, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को रिवर्स करके हमने R इक्विवेलेंट लिखा है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट छोड़ देना जो भी आपका डाउट रह गया इस वीडियो से रिलेटेड, या क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी पोर्शन हो, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी आपको लगता है आप उससे एक कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम आपको आगे बता देंगे, या उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लाके आपको समझा देंगे। थैंक यू।